ओके देन, सो लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, है ना, छोटी सी एक्सरसाइज थी ये। सो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है। इसी तरह के क्वेश्चन बहुत बहुत फ्रीक्वेंटली देखे जाते हैं मेन एग्जाम में, है ना। अभी तो सॉल्व नहीं करना है, मगर इसको हम लोग आगे की एक्सरसाइज में देखेंगे, तो वहां पर इस तरह का क्वेश्चन सॉल्यूशन के लिए भी है ना। तो इंपॉर्टेंट है, लगाइए जरा 10, 15, 20, 25 हजार तारे सितारे लगा लीजिए, है ना। चलो देखें जरा क्वेश्चन क्या है, दैट इज फोर्थ, सेकंड का फोर्थ। ओके, अ ट्रेन ट्रैवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर्स एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड से कोई ट्रेन चल रही है, हर 1 किलोमीटर, हर 1 आवर में जो डिस्टेंस ट्रैवल करती है वो सेम है, दैट इज सो कॉल्ड एज यूनिफॉर्म डिस्टेंस, है ना, यूनिफॉर्म स्पीड। सो 480 किलोमीटर का डिस्टेंस है, एक जैसी चली जा रही है और कुछ समय में वो ट्रैवल करती होगी। ठीक है, मगर इफ अ स्पीड हैड बिन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, मतलब क्या है इसका मतलब, अगर उसकी जो अभी की स्पीड है, जो यूनिफॉर्म स्पीड से वो अभी ट्रैवल कर रही थी 480 किलोमीटर, अगर वही स्पीड कम हो जाती, कितनी कम हो जाती सर, 8 किलोमीटर पर आवर से सर कम हो जाती, तो मच ऑब्वियस है अगर स्पीड कम होगी तो बताओ क्या बढ़ जाएगा सर। अगर पहले कुछ नंबर ऑफ आवर्स लग रहे थे तो अब वो कुछ नंबर ऑफ आवर्स बढ़ जाएंगे, क्योंकि स्पीड आपने क्या कर दी है, कम कर दी। ऑब्वियस रीजन है ये, है ना। तो अब क्या करना है, इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर। अगर आपने 8 किलोमीटर पर आवर का स्पीड किया है कम, तो जो उसका टाइम टेकन है वो कितना होगा सर, वो 3 आवर्स बढ़ जाएगा। ठीक है, ओके, सेम डिस्टेंस कवर करने के लिए फिर वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, और हमें क्या पता करना है, स्पीड ऑफ द ट्रेन पता करना है। तो चलिए फटाक से देखें यहां पर कि पहले क्या दिया है, पहले दिया है तो जो डिस्टेंस है दैट इज टू बी ट्रैवल्ड इज 480 किलोमीटर्स। ठीक है सर, हमें स्पीड निकालना है, मगर अभी उन्होंने स्पीड से रिलेटेड कुछ चीजें जो बताई हैं, सिर्फ रिलेशन बताया है, तो हम एक काम करते हैं, हम लोग वो स्पीड का जो अजम्पशन है वो कर लेते हैं। मान लेते हैं कि हमारी जो ट्रेन है वो s किलोमीटर पर आवर से, स्पीड s किलोमीटर पर आवर से यूनिफॉर्मली चल रही है, और वो कितने समय में ये 480 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, तो वो भी हम मान लेते हैं, दैट इज लेट द टाइम बी, और टाइम टेकन टू ट्रैवल दिस 480 किलोमीटर्स बी टी आवर्स, है ना। एस क्या मान लिया, यूनिफॉर्म स्पीड किलोमीटर पर आवर में, और टाइम टेकन क्या मान लिया है, टी आवर्स। देखें जरा, सो लेट दी यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ ट्रेन बी सर एस किलोमीटर पर आवर, है ना, एंड टाइम टेकन किस चीज के लिए, टू ट्रैवल हाउ मच डिस्टेंस, 480 किलोमीटर्स इज बी, यहां लिखें, ओके, बी टी आवर्स। ठीक है, इसे साइड में रखते हैं। ठीक, सो हमने क्या अज्यूम किया सर, हमने 2 अजम्पशन लिए हैं, हमको स्पीड नहीं पता थी, हमने वो मान लिया s किलोमीटर पर आवर, और टाइम नहीं पता था तो हमने फिलहाल मान लिया है टाइम, अभी वाली सिचुएशन में नॉर्मल जब चल रही है तब, कि t आवर्स में वो कंप्लीट कर लेगी। अब मुझे बताइए, क्या आप एक बहुत ही बेसिक आइडेंटिटी से चित परिचित हैं? कौन सी वो आइडेंटिटी है सर, कि रिलेशन है सर, डिस्टेंस में, टाइम में और स्पीड में एक रिलेशन है, एंड दैट इज व्हाट, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, मगर अगर यही आइडेंटिटी अभी वाला जो सिनेरियो हमने डेवलप किया है इसमें हम अप्लाई कर दें, है ना, स्पीड की जगह क्या आ जाएगा सर, s आ जाएगा, सर डिस्टेंस की जगह क्या आ जाएगा सर, 480 किलोमीटर आ जाएगा, और लास्टली टाइम की जगह पर क्या आ जाएगा सर, टाइम की जगह पर t आ जाएगा। ठीक है, तो अगर आप यहां पर ध्यान से देखें, सो हमारे लिए जो रिलेशन है s इज इक्वल्स टू 480 अपॉन टाइम, दैट इज t। बताओ मुझे क्या इसमें कंफ्यूजन है सर, हमें जो निकालना है वो स्पीड है, कौन सी वाली, अभी वाली, उस स्पीड से उसने कितना समय लिया नहीं बताया था, हमने टी ले लिया। डिस्टेंस कितना था 480 किलोमीटर्स, वो हमें पता था। रिलेशन क्या था, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और बिना कंफ्यूजन के हमने इसे क्या लिख लिया है सर, s इज इक्वल्स टू 480 बाय टी, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक, चलो ये पहला सिनेरियो था, इसे हम इक्वेशन नंबर 1 अभी नहीं कहते हैं, कुछ रीजन है। देखो जरा, एक छोटी सी जगह छोड़कर आगे बढ़ते हैं, और सेकेंड सिनेरियो क्या है, यदि क्या होता, इफ इट हैड बीन
इफ द स्पीड हैड बिन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, तो स्पीड पहले जो थी s थी उससे हमने कुछ कम किया, कितना कम किया, तो सर उससे हमने 8 किलोमीटर पर आवर कम किया, तो नई स्पीड कितनी हो जाएगी सर, घटा दो। अभी 50 किलोमीटर पर आवर होती तो 8 घटा के कितनी हो जाती, 42 हो जाती। अरे घटा देना आप, तो अगर यहाँ पर s किलोमीटर पर आवर थी तो 8 घट कर कितनी हो जाएगी सर, s माइनस 8 किलोमीटर पर आवर, है ना। इफ द ट्रेन, क्या लिखा है इन्होंने, इफ द ट्रेन ट्रेन्स स्पीड had been 8 किलोमीटर पर आवर लेस, अगर ऐसा होता तो क्या होता, देन द स्पीड ऑफ ट्रेन, यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ ट्रेन वॉज, होता, हुआ तो नहीं है, तो होता तो क्या होता सर, s माइनस 8 हो जाती हमारी जो स्पीड है किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और उसके अलावा जो टाइम टेकन होता, एंड द टाइम टेकन वॉज, कितना होता सर, पहले t समय लग रहा था, अब कुछ क्या लगेगा, अब बढ़ जाएगा, कितना ज्यादा लगेगा सर, उन्होंने लिख कर दिया है 3 घंटे ज्यादा लगेगा, तो नया टाइम पीरियड, सर स्पीड बढ़ेगी तो समय कम लगता है, मगर अगर स्पीड कम हो जाती है तो समय ज्यादा लगता है, दिख रहा है हमें, तो पहले t लगता था, अब कितना लग रहा है, t प्लस 3 आवर्स लग रहे हैं, ठीक है सर। और वापस से यही रिलेशन स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम नए वाले सिनेरियो में, नया वाला सिनेरियो कौन सा है, जब हमने स्पीड कम कर ली है तो नया सिनेरियो है, तो वापस से स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम के हिसाब से यहाँ पर अगर हम काम करेंगे तो स्पीड होती है कितनी सर, नई वाली स्पीड बन गई है s माइनस 8, डिस्टेंस क्या चेंज होगा, अरे सर स्पीड बढ़ाने से स्पीड कम करने से किसी भी लोकेशन का डिस्टेंस थोड़ी ना कम हो जाएगा, डिस्टेंस वही रहेगा, सो द डिस्टेंस विल बी सर, डिस्टेंस इज सेम 480 किलोमीटर्स, है ना, किलोमीटर डाल देते हैं अपॉन टाइम टेकन, सर टाइम नया वाला जो है वो बढ़ गया है, वो t की जगह क्या आ गया है, t प्लस 3, ओके सर। तो अब ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं, तो हम ऐसी सिचुएशन में एक काम कर सकते हैं कि हमारे पास, अब देखो जरा, 2 रिलेशन आ गए, बिल्कुल सही, इन 2 रिलेशन को हमें ध्यान से देखना है और ऐसे सॉल्व करना है कि हमारे पास जो एक्सप्रेशन है वो किसकी में आ जाए सर, हमारे पास इक्वेशन अगर s में आ जाए, है ना, अगर हमारे पास इक्वेशन काय में आ जाए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर s में आ जाए, तो सॉल्व करने के बाद s की वैल्यू मिलेगी जो हमें चाहिए भी। तो हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो s में कैसे आए, है ना। तो देखो जरा ध्यान से, और ये पॉइंट नोट करके रखेंगे आप अगली बार के लिए, कि जो हमें चाहिए क्वांटिटी, जो हमें चाहिए, जो हमें क्वेश्चन में पूछा है, हम कोशिश करेंगे हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी किस में आए, हमेशा उसी वेरिएबल में आए, उसी क्वांटिटी में आए। तो इसके लिए ध्यान ये रखें कि सर अगर आपने s का वैल्यू देखो जरा 480/t यहां से उठाया और यहां रख दिया, सब्स्टिट्यूशन हमेशा जैसा, तो पूरी इक्वेशन कैसी हो जाएगी सर, पूरी इक्वेशन तो फिर t में हो जाएगी, और सर अगर इक्वेशन t में हो गई तो वैल्यू किसकी निकलेगी, तो वैल्यू भी फिर t की ही निकलेगी, मगर हमें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हेल्प से स्पीड चाहिए थी। वैसे अगर ये काम करोगे तो कोई दिक्कत तो नहीं है सर, टी की वैल्यू निकाल लेने के बाद यहाँ रखेंगे और एस निकल आएगा, मगर क्यों करें ऐसा, अभी जब उन्होंने कहा ही है कि स्पीड निकालिए तो इक्वेशन भी किस में बनाएंगे हम लोग सर, इसमें इक्वेशन भी हम लोग एस में बनाएंगे, तो बट 2 मिनट में काम हो जाएगा सर। हम इससे इक्वेशन ना बनाते हुए देखो जरा, अगर ये s इज इक्वल्स टू 40/t है तो क्या इसे हम t ऊपर लेकर जाए और s नीचे लेकर आ जाए, है ना, तो ये कैसा दिखेगा, तो इट विल बी लुकिंग लाइक t इज इक्वल्स टू 480/s, ठीक है सर, ये भी बढ़िया है ना। आप क्या करने वाले हैं, हमें पता पड़ गया है, अब आप पहले s का वैल्यू रखते थे, अब आप किसका वैल्यू रखेंगे यहाँ पर देखो जरा, सर अब हम t का वैल्यू रखेंगे, और जब t का वैल्यू s के फॉर्म में रखाएगा तो इक्वेशन किसकी बनेगी, s के फॉर्म में बनेगी, जल्दी से कर लो, है ना। इसको दे दो इक्वेशन नंबर 2, और वही यूजिंग इक्वेशन 1 and 2, ओके, यूजिंग इक्वेशन 1 and 2, सब्स्टिट्यूशन है सर, s माइनस 8 नहीं चेंज कर रहे हैं, 480 चेंज नहीं कर रहे हैं सर, t की जगह पर इक्वेशन 1 से 480 बाय क्या लाए हैं
सर 480 बाय s लाए हैं वो हम यहां रख रहे हैं, मगर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन होगा, मगर ठीक है, अब हम 10th में हैं, एलसीएम से नहीं डरेंगे सर, आता इतना है ना। चलो तो ये वाला जो हिस्सा है पहले सॉल्व करेंगे, ये जो हिस्सा सॉल्व हो जाएगा उसका फिर हम लोग मल्टीप्लाई करने वाले हैं s-8 के साथ, एक दो स्टेप आगे बढ़ाएंगे और किस में इक्वेशन आ जाएगी, s में इक्वेशन आ जाएगी। चलो देखें जरा यहां पर, सो s-8 वैसा ही लिखते हैं, ठीक, s-8 वैसा ही लिखते हैं, सर ऊपर का 480 भी वैसा ही लिखा जा रहा है, सिर्फ आप ध्यान से देखें, सर ये s है, ये 5 नहीं यार, ये s है, s और 1 का एलसीएम लेंगे तो कैसा होगा सर, 1 का मल्टीप्लाई इसके साथ करिए, s का मल्टीप्लाई इसके साथ करिए और 3s और 1 का नीचे मल्टीप्लाई कर लीजिए, थोड़ा सा फोकस करें, 480 इंटू 1 इज 480 प्लस 3 इंटू s विल बी 3s, है ना, और इसके अपॉन में हमें क्या मिल रहा है, दैट इज s इंटू 1, दैट इज s, ठीक। ये पूरा का पूरा जो फ्रैक्शन है ये 480 के अपॉन में है, क्योंकि इसका एलसीएम लेकर आया है, कोई कंफ्यूजन है, सिर्फ छोटा सा एलसीएम है, आप एलसीएम लेकर भी काम कर सकते हैं, 2 एलिमेंट है 2 टर्म है तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी फिलहाल काम चला सकते हैं, ठीक है। सो अब इसके बाद क्या, सर इस पूरे का मल्टीप्लाई इधर भी इस ब्रैकेट के साथ भी किया जा सकता है, और उसके अलावा अगर इसे थोड़ा सा और आसान करना है तो आप एक काम करिए, ये जो पूरा का पूरा फ्रैक्शन है उसको रेसिप्रोकल करके ऊपर वाले वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर लीजिए। नहीं, वापस सर ये अपॉन के अपॉन में एक नंबर है जो उसमें जो कैसा है सर, जो फ्रैक्शन वाला है, तो अगर आप ये चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं सर, इसको उठाइए, इसका रेसिप्रोकल करिए और ऊपर के साथ इसका क्या कर लीजिए, मल्टीप्लाई, तो ये आसान हो जाएगा। देखें जरा, सो s-8 इक्वल्स टू s का मल्टीप्लाई ऊपर होगा 480 इंटू s हो जाएगा, और अपॉन में ये जो 480 प्लस 3s है ये वैसा का वैसा ही, ठीक है। बस अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं हम इस s-8 के साथ 480 प्लस 3s का, और इधर का 480s हो चुका है, ये वैसा का वैसा ही लिखा है, ठीक है। चलिए एक 2 स्टेप और लगेगी, ऊपर वाला हटा सकते हैं हम लोग, है ना। चलिए सो लिखते जाइए तब तक साथ में, ठीक है। सो s-8 का 480 प्लस 3s के साथ मल्टीप्लाई करिए, करना शुरू करते हैं। s का 480 के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा सर 480s, फिर 480 का या s का ही 3s के साथ और कर लीजिए तो ये हो जाएगा 3s², फिर उसके बाद -8 का 480 के साथ करना शुरू करें, 800 सर होगा माइनस का 800, 8 से 64, 4 6 कैरी ओवर, फिर 8 4 से 32 और कितना आया था 6, दैट इज 38, क्रॉस चेक कर लीजिए, 800, 8 4 से 64, 4 6 कैरी ओवर एंड 8 4 से 32 एंड 6 इज 38, ग्रेट, है ना। ये मल्टीप्लाई हो जाने के बाद इसी -8 का 3s के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे ना, कर लो, है ना। सो माइनस ऑफ सर 8 इंटू 3s इज 8 3 जा 24s, उधर का जो 480s है उठा के इधर लेकर आ जाइए सर, माइनस का 480s होता हुआ दिखाई देगा, और साथ ही साथ देखो ना ये कैंसल भी होता दिखाई दे रहा है, ओहो बहुत बढ़िया, है ना। और उसके बाद देखो सर ओ ये तो कुछ दिख रहा है, सो दैट इज 24s माइनस 3840 इक्वल्स टू 0, ओहो, और इस तरह से हमारा ये जो इक्वेशन है ये डायरेक्टली किस में आ गया, s में। तो सॉल्व करेंगे, छोटा भी कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा और रिजॉल्व कर सकते हैं, मगर फिलहाल चूंकि इक्वेशन की रिक्वायरमेंट है तो इक्वेशन काय में आ गई है, s में। नियर फ्यूचर में जब मेथड्स आ जाएंगे सॉल्व करेंगे तो किसका आंसर आएगा, s का। और क्या यही हमारी रिक्वायरमेंट है, तो बिल्कुल यही हमारी रिक्वायरमेंट थी, क्वेश्चन के लास्ट में हमें s ही रिक्वायर्ड था। चलो एक छोटा सा रिकैप लेते हैं कि हमने क्या किया।
तो सबसे पहले जो उन्होंने हमें दिया था कि अगर एक ट्रेन है जो यूनिफॉर्म स्पीड से कैसी चली जा रही है 480 किलोमीटर्स का डिस्टेंस ट्रैवल करती है ना, मगर उन्होंने हमें ये नहीं बताया कि वो स्पीड कितनी है और वो टाइम कितना है। तो सबसे पहला काम जो हमने किया वो क्या था सर, हमने हमारे जो पूरा मोशन था उसका यूनिफॉर्म स्पीड s मान लिया और जो टाइम टेकन है उसमें 480 किलोमीटर चलने में उसका हमने टाइम कितना मान लिया t आवर्स। उससे एक रिलेशन लिखने में आ गया, कौन सी आइडेंटिटी यूज करके सर, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम यूज करके, दैट इज सर s इज इक्वल्स टू 480 बाय t। इसको हमने तब यहीं छोड़ दिया था और फिर हमने कहा कि क्वेश्चन में उन्होंने हमें एक और चीज लिख कर दी है कि मगर जो अभी यूनिफॉर्म स्पीड थी उससे अगर कुछ और स्पीड कम हो जाती, कितनी सर 8 किलोमीटर पर आवर्स, अगर ये कम हो जाती तो उसमें समय कितना बढ़ जाता। तो उन्होंने कहा कि सर 3 घंटे का समय बढ़ जाता। तो हमने ठीक है नई वाली स्पीड और नए वाले टाइम के साथ एक बार और रिलेशन लिखा। सो नया वाला स्पीड सर 8 किलोमीटर पर आवर्स बढ़ जाने के बाद नई वाली स्पीड s माइनस 8 किलोमीटर पर आवर, और जो नया वाला टाइम टेकन है वो कितना हो जाएगा, दैट इज t प्लस 3 घंटे बढ़ गए हैं इसलिए, है ना। और इसके बाद वही जैसे पिछली बार हमने स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम यहां लगाया था, एक बार स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम नई वैल्यू के साथ लगाना है, मगर ध्यान रखना है डिस्टेंस वही है, स्पीड के चेंज हो जाने से, टाइम के बदल जाने से डिस्टेंस चेंज होने वाला नहीं है। सो नया इक्वेशन जो नया रिलेशन है दैट इज नई वाली स्पीड, वही पुराना वाला डिस्टेंस और नया वाला टाइम। ग्रेट एनफ। फिर उसके बाद हमने एक चीज आइडेंटिफाई आपको कराई कि वैसे तो ये s का डायरेक्ट वैल्यू 480 बाई t यहां लिखा जा सकता था, मगर उससे जब हम लोग क्या करते सर, उससे जब हम लोग इक्वेशन बनाते वो आती t में, और सोल्यूशन करने पर वैल्यूज भी किसकी आती t की, जो हमें नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए था s का वैल्यू। इस कारण से हमने छोटा सा काम किया, छोटी सी स्मार्टनेस की, और यहां पर हमने इसे चेंज करके क्या बना दिया, t इज इक्वल्स टू 480 बाय s। इससे क्या हो गया सर, इससे हमारे लिए जो t का वैल्यू है यहां रखने के बाद, कहा इस t की जगह रखने के बाद हमारा जो पूरा एक्सप्रेशन है, थोड़ा बहुत एलसीएम, मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और उसके बाद जो हमारा फाइनल एक्सप्रेशन है वो किसके फॉर्म में आ गया बोलो जरा, दैट इज इन फॉर्म ऑफ s। यही चाहिए था सर। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो किसकी वैल्यू आएगी, स्पीड की, जो हमारे लिए क्वेश्चन का नीड है। ये शायद से इस बार लंबा एक्सप्लेनेशन था, इसलिए इस बार थोड़ा सा लग रहा होगा, मगर अगली बार जब ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपको क्या सोच के काम करना है ना। चलो लिखते हैं इसे, आगे बढ़ेंगे फिर।